हर साल भक्त हनुमान जयंती का त्योहार बड़े उत्साह से मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सभी मंदिरों में, भक्तों के घर कीर्तनों में, हर जगह हनुमान जयंती का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान हनुमान देवलोक से ये सब देखकर बड़े ही खुश होते हैं। ये देख हनुमान का मन धरती लोक पर जाने का करता है और वो श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को भी अपने साथ धरती लोक पर चलने के लिए मना लेते हैं। जब वो धरती लोक पर पहुंचते हैं तो हर तरफ हनुमान चालीसा का पाठ, राम भजन और हनुमान और राम जी के गाने बज रहे थे। ये देख हनुमान जी बहुत ही खुश होते हैं। वो सभी अपनी वेशभूषा में खड़े थे कि तभी एक भक्त की नजर हनुमान जी पर पड़ी। जय श्री राम। राम परिवार की इस झांकी में ये बालक तो बिल्कुल हनुमान की भांति ही नजर आ रहे हैं। इन्हें देखकर लग रहा है इन्हें लड्डू के प्रसाद खाने का बड़ा मन हो रहा है। मैं अभी इनके लिए लड्डू का प्रसाद लेकर आती हूँ। वो औरत लड्डू लाकर उन सबको दे देती है। ये लो श्री राम जी, ये आपका। माता सीता आप भी खाइए। लक्ष्मण जी ये आपका, और हनुमान जी ये आपका बड़ा लड्डू। आप सबको देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सचमुच श्री राम परिवार हमारे सामने आ गया हो। ये सुनकर वो चारों मुस्कुराते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये चमत्कार देख वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हे प्रभु, ये कैसी भूल हो गई हमसे। आप सब स्वयं हमें दर्शन देने आए और हम आपको झांकी समझ बैठे। भगवान कब किस रूप में हमें दर्शन दे दे हमें पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही कहा बहन। चलो अब अंदर चलकर उनकी पूजा करते हैं और उनसे अपनी भूल के लिए क्षमा याचना मांगते हैं। उधर हनुमान राम परिवार के साथ आगे बढ़ रहे थे और पृथ्वी लोक पर चल रही तैयारियों को देखकर मंत्र मुग्ध हो रहे थे। वो सभी चलते ही जा रहे थे कि तभी उनकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी जिसमें एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। ये देख हनुमान बोले, प्रभु, इस झोपड़ी में इतना अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ कोई नहीं रहता? हनुमान, अंदर चलकर देखते हैं, वहीं जाकर पता चलेगा। प्रभु, मैं इस परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है हनुमान। हाँ हनुमान, हम भी इसी परिवार के साथ तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। हनुमान झोपड़ी के बाहर खड़े होकर कहते हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे ये तो कोई हनुमान जी और राम जी की झांकी लगती है। हाँ हाँ, आप सब अंदर आ जाइए। मैं अपना जन्मदिन आप सबके साथ मनाना चाहता हूँ और आप सबके साथ केक काटना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास खिचड़ी के अलावा और कुछ नहीं है प्रभु। आज के इस शुभ अवसर पर आप सब मेरे घर में भगवान के रूप में आए हैं। मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी कर सकती हूँ? हे पवन पुत्र, मेरी मदद करो। माता, आप दुखी मत हो। आप इस खिचड़ी को 5 भागों में बांट दो। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने उस थोड़ी सी खिचड़ी के 5 भाग कर दिए, लेकिन अचानक एक एक करके सारी खिचड़ी की थालियां अलग अलग चीजों से भर गई। पहली थाली स्वादिष्ट केक, दूसरी लड्डू और मिठाई, तीसरी पूरी पकवान, चौथा नए नए कपड़ों से और 5वीं थाली सोने के ढेर सारे सिक्कों और रुपयों से भर गई। ये चमत्कार देख सीमा और उसका परिवार हैरान रह गए। वो सभी भगवान के चरणों में गिर गए। हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर साक्षात आप सभी प्रभु हमारे घर पधारे। हमारा तो जीवन सफल हो गया प्रभु। माता, तुमने सच्चे हृदय से हमें याद किया और जो भक्त मुझे सच्चे मन से याद करता है उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। फिर उन सबको आशीर्वाद देकर वो सभी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रभु श्री राम के परिवार और हनुमान के चरण पड़ने से उनके घर से सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। वो अपने घर में एक बड़ा राम दरबार बनवाते हैं जिसमें माता सीता, प्रभु राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति होती है। अब सारा परिवार हर दिन उनकी पूजा पाठ करते, साथ ही हर साल खुशी खुशी उनके जन्मदिन पर केक काटकर हनुमान का जन्मदिन मनाते और प्रभु राम के साथ उन सबको केक का भोग लगाते। सपना एक विधवा है। उसकी 7 साल की बेटी है जिया, जो कि एक विकलांग है। पति की मौत के बाद वो काम की तलाश में थी। वो गांव के मुखिया के पास गई और बोली, मुखिया जी कुछ काम दे दीजिए, नहीं तो मैं और मेरी बच्ची भूखे मर जाएंगे। अब ठीक है, गांव में हनुमान जी का जो मंदिर है ना, उसमें तुम पंडित जी की मदद करना।
मंदिर की साफ सफाई और पूजा का सारा सामान तैयार करना। उसके बदले में तुम्हें और तुम्हारी बेटी को 3 वक्त का खाना मिलेगा, साथ ही 1000 रुपए महीना। जी ठीक है। सपना अब रोज समय पर मंदिर पहुंचती और सारा काम करती। पंडित भी उसके काम से काफी खुश थे, लेकिन मुखिया के छोटे भाई सुधीर को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वो सारा दिन मंदिर में ही पड़ा रहता और मंदिर के लिए दिए हुए प्रसाद के पैसों से कुछ पैसे छुपाकर अपनी दारू पीने के लिए रख लेता। लेकिन सपना के होने से उसे परेशानी होने लगती है। वो बेवजह सपना पर चिल्लाता रहता ताकि वो ये काम छोड़कर चली जाए। मूर्ख कहीं की, ये कोई वक्त है आने का? तेरे कारण पूजा और आरती में देर हो जाएगी। चल अब जल्दी सफाई कर। माफ कीजिएगा, बेटी को खाना खिलाने के चक्कर में देर हो गई। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज मुखिया मंदिर में आता है और पंडित को कुछ पैसे देता है। अब इससे अच्छे फल खरीद कर लाइएगा, ठीक है? जी मुखिया जी। मुखिया वहां से चला जाता है। फिर सुधीर पंडित से वो पैसे ले लेता है और उसमें से आधे पैसे सपना को देते हुए कहता है, ए सपना, इधर आ। ये ले 500 रुपए और बाजार से प्रसाद के लिए फल ले आ। लेकिन मुखिया जी ने तो 1000 रुपए दिए थे। वो सब देखना तेरा काम नहीं है, समझी? चल अब जा। सपना बाजार से फल ले आती है। कुछ देर बाद वो सब हनुमान जी की आरती करते हैं। सपना अपनी मधुर आवाज में आरती गाती है। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। उसकी आवाज सुनकर हनुमान जी देवलोक में बैठे सम्मोहित हो जाते हैं। वाह, कितनी मधुर आवाज है इस बहन की। आरती होने के बाद, अरे ये क्या बात हुई मुखिया जी, प्रसाद खत्म हो गया? अरे वो तो आप इस सपना से पूछो, इसी को मैंने सारे पैसे दिए थे भाई साहब फल लाने के लिए। ये सुनकर तो मानो सपना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं मुखिया का भाई हूँ, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? ये औरत ही चोर है, इसी ने चोरी की है। सुधीर सपना को एक थप्पड़ मारता है। देवलोक में बैठे हनुमान ये सब देख गुस्से में आ जाते हैं और वो उसी पल धरती लोक पर आ जाते हैं और एक मनुष्य के रूप में आते हैं और मंदिर पहुंचते हैं। अब ये लीजिए फल। दरअसल इसने तो मुझे पूरे पैसे दिए थे, लेकिन मैंने ही लालच में आकर इसे कम फल दिए थे। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने भगवान के प्रसाद में हेरा फेरी की है, इसलिए मैं ये फल लेकर यहाँ आ गया। ये कहकर मनुष्य रूप में आए हनुमान वहां से चले गए। फिर सपना सबको वो फल प्रसाद के रूप में बांटती है। सपना भी घर आकर अपनी अपाहिज बेटी को वो फल खाने को देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज हनुमान जी की सोने की मूर्ति मंदिर से गायब हो जाती है। ये देख पंडित जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे हनुमान जी की सोने की मूर्ति आखिर कहाँ गई? सोने की मूर्ति चोरी हो गई, मूर्ति चोरी हो गई। ये सुनकर सभी वहां आ जाते हैं। तभी सुधीर भी वहां आ जाता है और झूठ कहता है, अरे सपना ने ही चोरी की है मूर्ति, कल रात को मैंने इसे मंदिर के पास मंडराते हुए देखा था। सुधीर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस सपना को गिरफ्तार करने ही वाली होती है कि इतने में वहां हनुमान जी अपनी कुछ वानर सेना के साथ मनुष्य रूप में मंदिर पहुंचते हैं। अब ये चोरी इन्होंने नहीं बल्कि हमने की है, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। हमने चोरी कर तो ली, लेकिन हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम वापस आ गए। ये लो आपकी मूर्ति। पुलिस उन सबको अरेस्ट कर लेती है। उधर सुधीर अपने घर आता है, जहां सोने की मूर्ति देख बहुत खुश होता है। इतने में सपना भी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाती है। मैं जानती थी ये तेरा ही काम होगा। इतना कहते ही सुधीर दरवाजा बंद कर देता है और सपना के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। ये देख जेल में बैठे हनुमान को क्रोध आ जाता है और वो अपने असली रूप में आकर जेल की सलाखों को अपने दोनों हाथों से तोड़ देते हैं और अपने वानरों समेत सुधीर के घर पहुंच जाते हैं। ये दृश्य देख सभी पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं और वो भी हाथ जोड़कर उनके पीछे चल देते हैं। वहां पहुंचकर सभी वानर सुधीर पर टूट पड़ते हैं और उसे नोचने लगते हैं। अपने सामने हनुमान को देख सुधीर उनसे माफी मांगता है। तू मनुष्य के नाम पर कलंक है, तेरे मन में लोभ और गंदी नियत भरी पड़ी है। तूने एक निर्दोष को परेशान किया है, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे गलती हो गई। तभी वहां पुलिस वाले भी आ जाते हैं। इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, यही असली गुनहगार है। पुलिस वाले हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं
और हनुमान जी की सोने की मूर्ति को सुधीर के घर से उठा लेते हैं। साथ ही पुलिस सुधीर को जेल में पकड़कर ले जाती है। उधर हनुमान जी सपना से कहते हैं, सपना, तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत खुश हूं। अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। साथ ही तुम्हारी बेटी के सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। उसके बाद से सपना को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। अब वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं।